जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा के परिवार में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए जानते हैं संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। संविधान संशोधन जानने से पहले संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में है। और संविधान संशोधन को संविधान के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है। संविधान संशोधन पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है। और संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार वो हो जाएंगे? तो हमारा पहला प्रकार हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा हो जाएगा विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा हो जाएगा विशेष बहुमत से और कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की मंजूरी से संविधान संशोधन किया जा सकता है। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण संविधान के बारे में। हमारा पहला हो जाएगा, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। और इसमें क्या जोड़ा गया? तो इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो भारतीय संविधान में जब लागू हुआ तो इसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और संविधान लागू कब हुआ था? तो ये 1950 में लागू हुआ था। उसके एक ही साल बाद 1951 में एक और सूची जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं सूची जोड़ी गई। तो 1951 में संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई। ये पहला संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला जानते हैं 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ, जोड़ा गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया। और फिर इसके द्वारा क्या जोड़ा गया, क्या संशोधन किया गया? तो इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। 7वें संविधान संशोधन को 1956 में इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठित किया गया। फिर चलिए आगे जाते हैं। अगला संविधान संशोधन अपना हो जाएगा 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये 1962 में किया गया। और इसमें क्या किया गया? तो इसके द्वारा गोवा, दमन दीव और भारतीय संघ में विलय किया गया। गोवा को, दमन दीव को भारतीय संघ में विलय कर दिया गया 12वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर अगला है 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया। इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय किया गया। 14वें संविधान संशोधन से पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय किया गया। फिर अगला जानते हैं। अगला हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन। तो 18वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये 1966 में किया गया। और इसमें क्या किया गया? तो इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य को, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया इसके द्वारा। फिर चलिए आगे जानते हैं। अपना अगला हो जाएगा संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था इस संविधान संशोधन में। फिर अगला जानते हैं। अगला संविधान संशोधन हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष किया गया? तो ये 1971 में किया गया। और इसमें क्या किया गया 24वें संशोधन में? तो इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया।
24वें संविधान संशोधन में। फिर अगला संविधान संशोधन, तो अगला संविधान संशोधन हो जाएगा 45वां संविधान संशोधन। ये 1974 में किया गया। और 45वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, तो इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन। ये कब किस वर्ष किया गया था, तो 1975 में किया गया। और इसके द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में, तब 22वें राज्य के रूप में इसे सम्मिलित किया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो हमारा प्रश्न आ जाएगा कि किस संविधान संशोधन से सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। और 36वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो 1975 में हुआ। इस तरह चीज़ों को याद करेंगे। फिर चलिए आगे जानते हैं। अगला है संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1976 में किया गया था। सबसे पहले ये याद करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो ये 1976 में किया गया। अब इस संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया रही, कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें जोड़ी गई, तो ये जान लेते हैं। तो यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो अब इसमें एक चीज़ निकल कर आई कि यह संविधान संशोधन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह की सिफारिश आयोग की सिफारिश पर किया गया था। फिर आगे, यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। तो पूछा जाएगा कौन सा संविधान संशोधन सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, तो 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। अगला जानते हैं, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो इस संविधान को क्या कहा जाता है, तो इस संविधान को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। एक पॉइंट ये याद हो जाएगा। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे। तो 42वें संविधान संशोधन में कितने प्रावधान थे, तो ये याद कर लेंगे कि 59 प्रावधान थे। फिर आगे जानते हैं कि इसमें क्या क्या जोड़ा गया, क्या क्या 42वें संविधान संशोधन में हुआ। तो संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया, तो पहला कार्य ये किया गया कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। फिर अगला क्या किया गया इसमें काम, तो इसमें किया गया मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ये एक कार्य हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। फिर तीसरा कार्य क्या किया गया, तो इसमें शिक्षा, वन, वन्यजीव, राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसमें और क्या किया गया, तो शिक्षा, वन, वन्यजीव, राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। फिर आगे जानते हैं अगला क्या कार्य किया गया, तो अगला कार्य इसमें किया गया कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकालों को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। फिर चलिए आगे जानते हैं। फिर इसमें कार्य किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। क्या किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया 42वें संविधान संशोधन से। फिर आगे जानते हैं कि अगला संविधान संशोधन हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष किया गया, तो ये 1978 में किया गया। 44वें संविधान संशोधन की कौन कौन से कार्य जोड़े गए, क्या क्या किया गया, तो इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक ये चीज़ याद कर लेंगे। फिर दूसरा हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। जो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन को, और 44वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष फिर कर दिया गया। फिर आगे जानते हैं, इसमें राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जाएगी। जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती थी तो वो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जाएगी बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जाएगी।
ये हो जाएगा। फिर अगला संविधान संशोधन हो जाएगा 48वां संविधान संशोधन। तो 48वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये 1984 में किया गया। इसमें क्या क्या किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। मतलब पंजाब के लिए था कि राष्ट्रपति शासन जो है वो 2 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। फिर अगला संविधान संशोधन हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 1985 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा 52वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? तो इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। तो इसमें 2 चीज़ें याद कर लेंगे। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और 52वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? तो दल बदल कानून को बनाया गया, दल बदल को रोकने का कानून बनाया गया था। फिर अगला जानते हैं। अगला हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन। तो 56वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। इसमें क्या क्या किया गया था? तो इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया था। 56वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया था। फिर चलिए आगे जानते हैं। अगला संविधान संशोधन हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे इसमें जानेंगे 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1989 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो ये 1989 में किया गया था। इसमें क्या क्या किया गया था? तो 1989 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसमें जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो मताधिकार की उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर चलिए आगे जानते हैं। अगला है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये 1992 में किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया था? तो 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। इसको याद कैसे करेंगे? तो नमक से याद कर लेंगे। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ऐसे याद कर लेंगे। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 1992 में। फिर अगला है संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में कब क्या किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? तो इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज में कितने विषय होते हैं? तो इसमें 29 विषय होते हैं। और 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। ऐसे याद कर लेंगे। फिर चलिए आगे जानते हैं। 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। फिर अगला है 84वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 2001 में किया गया था। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन की अनुमति मिली थी। इसमें 84वें संविधान संशोधन को 2001 में किया गया था। इसमें क्या किया गया था? तो 1991 की जो जनगणना थी उसके आधार पर लोकसभा और विधानसभाओं के क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था। मतलब लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं को अलग अलग बांटा गया था संख्या के आधार पर। फिर अगला है 86वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 2003 में किया गया था। और इसमें क्या क्या किया गया था? तो इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। फिर आगे जानते हैं 91वें संविधान संशोधन। ये कब किया गया था? तो ये 2003 में किया गया था। इसमें क्या क्या किया गया था? तो इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने, दल बदल को प्रतिबंधित करने का
प्रावधान किया गया था। दल बदल करने को प्रतिबंधित किया गया था किस संविधान संशोधन से? तो 91वें संविधान संशोधन से। फिर आगे दूसरा कार्य क्या इसमें किया गया था? तो इसमें दूसरा कार्य किया गया था, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला कार्य इसमें क्या किया गया था? तो इसमें 7 ही छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या की अधिकतम संख्या 12 निश्चित की गई थी। इसमें मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित की गई थी, तो इसमें बड़े राज्यों में 15% से अधिक नहीं हो सकती थी, छोटे राज्यों में 12 निश्चित की गई थी। फिर आगे जानते हैं। अगला संविधान संशोधन हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष किया गया था? तो ये 2003 में किया गया था। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में फिर भाषाओं को जोड़ा गया था। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हो जाएंगी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषा हो जाएंगी। इन भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था किस संविधान संशोधन से? तो 92वें संविधान संशोधन से। फिर 101वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित है। इसको याद कैसे करेंगे? तो कन्यादान मतलब किसी के वहाँ शादी में जाते हैं तो उसमें उसके वहाँ 101 न्योता लिखाते हैं, तो इससे याद कर लेंगे कि 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, दान करना किसी को। फिर अगला है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा 103वां संविधान संशोधन से दिया गया। फिर आगे जानते हैं। अगला है 108वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया? तो इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 33% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो 108वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? तो इसमें महिलाओं को लोकसभा व विधानसभाओं में 33% का आरक्षण प्रदान किया गया था। फिर अगला है 109वां संविधान संशोधन। कौन हो जाएगा? 109वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया? तो 109वां संविधान संशोधन में पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 33% के बढ़ाकर 50% कर दिया। जैसे पंचायत में महिलाओं का आरक्षण पहले 33% हुआ करता था, फिर 109वें संविधान संशोधन द्वारा 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। फिर अगला संविधान संशोधन हो जाएगा 110वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया? तो इसमें स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 110वें संविधान संशोधन में स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। फिर अगला संविधान संशोधन है 114वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या किया गया? तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। 114वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? तो इसमें उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनकी आयु सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई, रिटायरमेंट की उम्र। फिर चलिए आगे जानते हैं। अपना अगला हो जाएगा 115वां संविधान संशोधन। 115वां संविधान संशोधन क्या कहता है? तो ये कहता है जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। 2011 में लोकसभा में सभी वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की लेवी के लिए 115वां संविधान संशोधन बिल लाया गया कि विभिन्न वस्तुओं पर सेवाओं पर जीएसटी की लेवी के लिए 115वां संविधान संशोधन लाया गया था। फिर अगला है 117वां संविधान संशोधन। इसमें एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पर आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद से संविधान संशोधन से की गई? तो 117वें संविधान संशोधन से की गई। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। पसंद आया दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।